यदि आप .NET लर्नर हैं तो अक्सर आपको एक कंफ्यूजन होता है कि ASP.NET MVC और ASP.NET Core MVC में क्या डिफरेंस है। ASP.NET MVC सीखना चाहिए कि ASP.NET Core MVC सीखना चाहिए। बहुत सारे जॉब प्रोफाइल आप देखते हैं तो वहां पे रिक्वायरमेंट में होता है कि आपको C# आनी चाहिए, ASP.NET MVC आनी चाहिए। कुछ जॉब प्रोफाइल में आप देखते हो तो उसमें लिखा रहता है कि आपको C# के साथ ASP.NET Core MVC आनी चाहिए। तो ये ASP.NET MVC और ASP.NET Core MVC में आपको क्या सीखना होगा, ऐसा कंफ्यूजन हर फ्रेशर्स के दिमाग में होता है। बहुत सारे ऐसे .NET लर्नर्स भी हैं जो अक्सर मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इसमें से बेसिक डिफरेंस क्या है, हमें क्या सीखना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है .NEट इंडस्ट्री के अंदर, वो कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों के बीच में की डिफरेंसेस क्या होते हैं, रियल टाइम एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा। आज के डेट में आपको क्या सीखना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट किसके अंदर है और करियर ग्रोथ किसमें होगा। अब .NEट के जितने भी वर्जन है, .NET 6.0, .NEट 7.08, अब मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर क्या यूज हो रहा है। तो मार्केट के अंदर यदि आपको न्यू .NEट सीखना है तो आपको ASP.NET Core MVC की तरफ जाना होगा। ओपन सोर्स में ASP.NET MVC इज नॉट अ ओपन सोर्स, ASP.NEट Core MVC ओपन सोर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं, देखो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर दो अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क्स इनिशियली थे, जिसमें पहला फ्रेमवर्क .NET फ्रेमवर्क है जो सबसे ओल्ड फ्रेमवर्क है, और एक बाद में एक नया फ्रेमवर्क लाया गया .NET कोर फ्रेमवर्क। ठीक है, .NEट कोर फ्रेमवर्क जो है वो 1.0, 2.0 और 3.0 के नाम से मार्केट में पब्लिश हुआ। .NET 5.0 फ्रेमवर्क के बाद .NEट कोर फ्रेमवर्क और .NEट फ्रेमवर्क दोनों को मिला दिया गया है। अब .NEट के जितने भी वर्जन है, .NEट 6.0, .NEट 7.0, जितने भी .NEट के वर्जन सभी आ रहे हैं, अभी मार्केट में लेटेस्ट .NEट का वर्जन रिलीज हुआ है 13.0। तो ये सब के सब में .NEट कोर के फीचर्स ही आ चुके हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो कि .NEट लेटेस्ट वर्जन मतलब .NEट कोर वर्जन। अब .NEट कोर वर्जन का नाम ही .NEट फ्रेमवर्क दे दिया गया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यदि आप लेटेस्ट .NEट को डेवलप करते हो या लेटेस्ट .NEट को डाउनलोड करके यूज करते हो तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट ASP.NEट कोर MVC ही होता है। ASP.NET MVC एक .NEट का प्री बिल्ट फ्रेमवर्क था जो इनिशियली लॉन्च किया गया था, जो .NEट 5.0 वर्जन तक ही इसका सपोर्ट था। उसके बाद इसका सपोर्ट फिनिश हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनी जो प्रोजेक्ट मेंटेनेंस पे काम करती है, स्पेशली वो कंपनियां ASP.NEट MVC 5.0 में काम कर रही हैं या इससे कम के वर्जन में काम कर रही हैं। अब जितने भी नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, नए एप्लीकेशंस बन रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स या कंपनी की चॉइस ASP.NEट कोर MVC ही है। अब मैं आपको यह क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मार्केट के अंदर क्या यूज हो रहा है। तो मार्केट के अंदर दोनों यूज हो रहा है, बस यूज करने का तरीका अलग है। क्योंकि आपको पता है कि .NEट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर बहुत सारे एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस बने हुए हैं, और उन एप्लीकेशंस को एकदम से चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। यदि हम उसको वापस से री इंजीनियरिंग करने भी जाएंगे तो 10 से 15 साल लग सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशंस जो बहुत बड़े, बहुत ह्यूज स्केल में, वो ऑलरेडी ASP.NET MVC में बने हुए हैं, तो उनका जो मेंटेनेंस है वो ASP.NET MVC में ही चलेगा। क्योंकि ASP.NEट MVC के अंदर के प्रोजेक्ट को आप ASP.NEट कोर MVC में डायरेक्टली माइग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का आर्किटेक्चर अलग होता है। ASP.NEट MVC जो है ना, वो स्पेशली विंडोज सर्वर के लिए बनाया गया है, और ASP.NEट कोर MVC को आप विंडोज सर्वर के साथ साथ लिनक्स सर्वर के अंदर भी आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो, मैक मशीन के अंदर भी उसको चला सकते हो, क्योंकि ये क्रॉस कॉम्पेटिबल है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपको फ्यूचर रेडी .NEट सीखना है, यदि आपको न्यू .NEट सीखना है, तो आपको ASP.NEट कोर MVC की तरफ जाना होगा। लेकिन यदि आपके कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आपके जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट है, तो आप ASP.NEट MVC भी सीख सकते हो। और मैं तो आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि आप ASP.NEट कोर MVC सीखोगे तो ASP.NEट MVC में ऑटोमेटिकली काम कर सकते हो, क्योंकि ASP.NEट MVC और ASP.NEट कोर MVC के अंदर सिर्फ उसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिफरेंसेस हैं। ठीक है, 90% चीजें जो कोडिंग वाली पार्ट की यदि मैं बात करूं तो वो लगभग क्या है, सिमिलर ही है। तो मैं आपको कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूं कि इनके अंदर क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है। जैसे मैं बात करता हूं कि ASP.NEट MVC मार्केट में क्यों आउटडेटेड हुआ, क्योंकि उसके पास लिमिटेड फीचर्स थे। क्योंकि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये था कि जो ASP.NEट MVC का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा स्लो था, जबकि ASP.NEट कोर MVC जब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया
तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो ASP.NET MVC के कंपैरिजन में 50% तक बेटर है। इसका जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट जो है वो भी डिफर करता है। जैसे आपको पता है कि विंडोज सर्वर के अंदर बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है और विंडोज सर्वर को हैंडल करना इतना सिंपल काम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म फीचर्स का जो इंप्लीमेंटेशन है वो ASP.NET Core MVC में है। आप इसको लिनक्स, मैक, किसी भी पर्टिकुलर सर्वर में चला सकते हो। थर्ड जो पॉइंट है आपका, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे बेस्ड है। जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कोई भी इनबिल्ट फीचर्स ASP.NET MVC में नहीं है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इनबिल्ट फीचर्स आपको ASP.NET Core MVC में मिलेगा। कॉन्फ़िगरेशन में पूरा कॉन्फ़िगरेशन XML बेस्ड होता है, जबकि ASP.NET Core MVC है इसमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका JSON बेस्ड होता है और JSON ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होता है, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है एज कंपेयर टू XML। इसके बाद मिडिलवेयर पाइपलाइन आपको अलग से, इसके अंदर कोई फैसिलिटी ASP.NET MVC में नहीं है, जबकि मिडिलवेयर का जो फैसिलिटी है वो ASP.NET Core MVC में है, ठीक है, जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। ओपन सोर्स में ASP.NET MVC इज नॉट अ ओपन सोर्स। ASP.NET Core MVC ओपन सोर्स है, इसलिए फ्रीली कोई भी कंपनी बिना किसी लाइसेंस के डायरेक्टली अपने एप्लीकेशंस में यूज कर सकती है। ओपन सोर्स से कंपनी के अंदर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि उसमें जितने भी अदर ओपन सोर्स के जो एक्टिविटीज होते हैं वो हम बहुत आसानी से उसके अंदर कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट जो सबसे मेन डिफरेंस ये है कि अब माइक्रोसॉफ्ट का जो सपोर्ट है वो ASP.NET MVC में नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से ASP.NET Core MVC को ही सपोर्ट कर रहा है। तो यदि आप न्यू लर्नर हो तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ASP.NET Core MVC की तरफ आप जाइए, क्योंकि यदि आप न्यू वर्जन्स .NET के अंदर जाएंगे तो वहां पर अब ASP.NET नॉर्मल MVC है ही नहीं है, वहां पर पूरी तरह से ASP.NET Core MVC ही है। और सबसे खास बात यह है क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, अजोर चल रहा है, मतलब मींस क्लाउड चल रहा है और AI चल रहा है। और क्लाउड और AI के अंदर का जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो ASP.NET MVC में ना होकर के ASP.NET Core MVC में है। तो इसलिए यदि आप मॉडर्न टाइप की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हो तो ASP.NET Core MVC आपके लिए ज्यादा बेटर है। अब मैं बात करता हूँ जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि ASP.NET MVC की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन 20 to 30% ही अपॉर्चुनिटी ASP.NET MVC की है, 70% अपॉर्चुनिटी ASP.NET Core MVC की है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि यदि आपको न्यू रिक्वायरमेंट पे जाना है तो ASP.NEट Core MVC आपके लिए बेटर होगा। सैलरी पैकेज की जहां तक बात किया जाए तो फ्रेशर लेवल पे 3 to 4 LPA पैकेज आपका ASP.NET MVC में मिलता है और 6 to 12 लाख का LPA ASP.NEट Core MVC में मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सभी टाइप के फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंशिएट किया, इससे आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि ज्यादा बेटर क्या है और क्या आपको सीखना चाहिए।